तो दोस्तों शोयन वर्सेस जोवान इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा करंटली कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि करंटली मैं मूचन क्यों ज़्यादा पावरफुल है शोयन से इसके ऊपर मैं काम कर रहा था। लेकिन एक सब्सक्राइबर ने इतना ज़्यादा कमेंट में स्पैम किया ना कि मुझे इस वीडियो को पहले बनाना पड़ रहा है। और आज की इस वीडियो का टॉपिक आप लोग लगभग समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम लोग जोवान और शोयन की पावर्स को कंपेयर करने वाले हैं। और एक चीज़ बता दूं कि इन दोनों के बीच में कभी भी फाइट नहीं होती। और इस वीडियो की मैं स्टार्टिंग करना चाहूंगा शोयन के साथ, और जोवान के बारे में हम लोग वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। तो शोयन के पावर्स और कल्टीवेशन के बारे में लगभग सभी लॉन्डो को पता है, क्योंकि बैटल थ्रू द हेवेंस के जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैं उन लोगों ने नॉवेल्स और मानवास को पहले से ही पढ़ रखा है। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लॉन्डा आगे चल के दो की कॉन्टिनेंट का द मोस्ट पावरफुल लॉन्डा बनेगा, और जो हाईएस्ट कल्टीवेशन होती है यानी कि दोदी उस लेवल तक जाता है। लेकिन ये बाकी सभी दोदीज के मुकाबले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, क्योंकि इसके पास ऐसी कई सारे एडवांटेजेस है जो कि बाकी के दोदीज के पास हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके पास हम लोगों को टोटल 4 ब्लड लाइन्स देखने को मिलती है, जिनमें से 2 के बारे में मैं कंफर्म हूँ, जो कि पहला है हमारे शो क्लैन का ब्लड लाइन और दूसरा है दोदी ब्लड लाइन। लेकिन बाकी 2 के बारे में उतना ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है। 4 ब्लड लाइन्स होने के बाद इसके अलावा इसके पास 2 तरीके की फिजिक है, जिनमें से पहला था हम लोग का फ्लेमली फिजिक, जिसके बारे में लगभग आप लोगों को पता है, और दूसरा था हम लोग का 3 स्टार कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ एबिलिटी है जिसके अंतर्गत इसका ओपोनेंट कभी भी इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, यानी कि इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर पाना लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है। और ये सभी चीजें तो एक तरीके की छोटी मोटी चीजें हुई, लेकिन जो मेन मुद्दा इसके पास उठ के आता है वो है द फ्लेम मंत्र, जिसके जरिए अपनी कल्टीवेशन को बाकी सभी लॉन्डो के मुकाबले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के रखता है। क्योंकि फ्लेम मंत्र ही इसको अलाउ करती है कि कई सारे हेवनली फ्लेम्स को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर पाना, उसके अलावा कई सारी हेवनली फ्लेम्स को एक साथ मैनिपुलेट करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना। और तो और वो जो एंग्री वुड लोटस को ये इस्तेमाल करता है बार बार कभी भी कहीं पर भी, तो वो सभी चीज़ें भी फ्लेम मंत्र की हेल्प से करता ही है। क्योंकि अगर इसके पास फ्लेम मंत्र नहीं होता तो ये शायद से 2 हेवनली फ्लेम्स को कभी भी एक साथ मर्ज नहीं कर पाता। और आप लोगों को पता है कि जब ये अपनी बॉडी के अंदर में फ्लेम्स को मर्ज करता है तो इसकी कल्टीवेशन बढ़ती है, और जब ये बॉडी के बाहर अपनी फ्लेम्स को मर्ज करता है तो वो एंग्री बुद्धा लोटस बनाता है। इन सभी हुक्म के इक्के के अलावा ये ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग सेट से जाके सीख लेता है, जिस वजह से ये लगभग पूरी 2 की कॉन्टिनेंट के हर एक सेट का मेन जो टेक्निक्स है उन सभी को सीख के रखा है। और यही वजह है कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल दिखाया था हम लोग को 2 की कॉन्टिनेंट के अंदर। और भी ऐसी कई सारी चीज़ें जिसे मैंने वीडियो के अंदर में डाला ही नहीं, क्योंकि मुझे इस वीडियो को आधे घंटे का नहीं बनाना। और आते हैं हमारे मेन लॉन्डे जिसके बारे में हम लोग बात करने हैं, जोवान के कल्टीवेशन के बारे में मैं क्या ही बताऊं। एक तो लॉन्डा अपर वर्ल्ड से बिलोंग करता है, जाके जो जेनेसिस की है दोकी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगी। इसके अलावा जोवान की कल्टीवेशन जाती है फर्स्ट सीक्वेंस गॉड रिन तक, यानी कि ये अपने कॉन्टिनेंट का गॉड बनता है, यानी कि ये एक तरीके का क्रिएटर भी है। इसके अलावा इसकी जो बीवियाँ हैं उनकी भी बात अलग ही है, उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। और तो और आप लोग सोच रहे हो कि फ्लेम मंत्रा का क्या और उसकी हेवनली फ्लेम्स का क्या। भाई फ्लेम मंत्रा एक हद तक ठीक तो है, लेकिन इसके पास भी एक ऐसी कल्टीवेशन मेथड है जो कि इसके कॉन्टिनेंट के ऊपर में सिर्फ इसने ही अप्लाई करके रखा है। शोयन जैसे फ्लेम मंत्रा की दम पे कुछ भी कर देता है, वैसे इसके पास भी कल्टीवेशन मेथड है जो कि फ्लेम मंत्रा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और आप लोग को पता है ना कि फ्लेम मंत्रा का सिर्फ लेवल 1 ही ओपन होता है। जोवान उस कल्टीवेशन मेथड के चारों लेवल्स को ओपन कर देता है। अब इसकी पावर के बारे में मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि उसके ऊपर में मैं अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ। इसके पास तकरीबन 6 से 7 तरीके की फिजिक देखने को मिलती है। इन सभी चीज़ों के अलावा ये अपनी सोल को भी कल्टीवेट कर पाता है। आप लोगों को पता है कि 2 की कॉन्टिनेंट के अंदर में सिर्फ 2 की को कल्टीवेट करते हैं और फिजिक को कल्टीवेट करते हैं, टेक्निक्स को भी करते हैं एक हद तक, लेकिन सोल की कल्टीवेशन दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। और हमारा जोवान उस लेवल तक अपनी सोल को कल्टीवेट करता है जहाँ पर इसकी पावर्स जो होगी वो इनफाइनाइट लेवल तक पहुँच जाएगी। और तो और ये अपनी स्टोरी के एंड में द गॉड बन जाता है, द वन हु क्रिएटेड द बैटल थ्रू द हेवेंस यूनिवर्स। और तो और ये जो है ना जोवान शोयन इन सभी के मुकाबले ओल्ड जनरेशंस में आता है, क्योंकि ये शायद से प्रीक्वल है। क्योंकि जोवान जो है ना वो शोयन और लिंगडॉन के मुकाबले 5000 साल पुराना है, यानी कि वो लोग जब पैदा भी नहीं होंगे तब तक ये गॉड बन चुका होगा। तो बस मुझे और इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताना, क्योंकि मैं एक एक करके इस टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। आप लोग बस इतना जान लो कि शोयन इसके सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता। और गालियाँ देने के लिए आप लोगों का कमेंट सेक्शन खाली है, जितना मतलब भर के दे दो मुझे। बस वही लोग मुझे गालियाँ नहीं देंगे जिन लोगों ने ड्रैगन प्रिंस 1 के नॉवेल्स और मानवस को पढ़ा है। मैं तो करेंटली पढ़ ही रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि जोवान के सामने शोयन लिंडॉन नहीं टिक सकते, बिल्कुल भी नहीं। और जहाँ तक बात रही टीजीआर के मूचन की, तो उसके बारे में एक ट्विस्ट है जो कि मैं किसी और वीडियो में बताना चाहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहा, तो मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और बाय द वे ड्रैगन प्रिंस 1 के रिगार्डिंग मैं कई सारी वीडियोस को बनाने वाला हूँ, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तो सब्सक्राइब मार लेना।